नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा जुड़ी हुई है इंडिया के फर्टिलाइजर सेक्टर से। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट, ऑफ कोर्स इंडिया फर्स्ट तो है ये, वर्ल्ड पूरे विश्व का पहला फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन कालोल, गांधीनगर इन गुजरात। तो हम लोग इस खबर के ऊपर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। हम लोग इस प्लान की कुछ विशेषताएं के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रिडोमिनेंटली हमारा डिस्कशन होगा अबाउट नैनो यूरिया। ये नैनो यूरिया है क्या? एक सवाल उठाएंगे, विल नैनो यूरिया बी अ गेम चेंजर इन इंडियाज फर्टिलाइजर सेक्टर? ये हमारे डिस्कशन का डोमेन रहेगा। अब अगर इसको गेम चेंजर बनना है तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट आर द इश्यूज विद इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर। क्योंकि जैसे हम लोग इश्यूज को जानेंगे, नैनो यूरिया कैसे उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। कौन से इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है, कौन से इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकता है, ये हम लोग बात करेंगे इस डिस्कशन में। इस चर्चा के अंत में हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे इंडिया की फर्टिलाइजर सेक्टर की डायरेक्शन होने वाली, इन व्हाट डायरेक्शन आर वी मूविंग, व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर, ये भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। गेट टू नो ऑल दिस, स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सर तैयारी कैसे शुरू करें? मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, मैंने सुना है कि कोर्सेज के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल है, जस्ट विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गो थ्रू दी कोर्स डिटेल्स ऑफ आवर फ्लैगशिप यूपीएससी प्रोग्राम। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने एक सेपरेट स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस चैनल बनाया। डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। डेली लाइव क्लासेस चलते हैं, वहां पे आपकी स्टेट पीसीएस की तैयारी करा दी जाएगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। पब्लिकेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी बुक आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। घर बैठे डायरेक्टली ऑर्डर कीजिए फ्रॉम ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। इसका हिंदी वर्जन भी है। भारत का भूगोल हिंदी में ये बुक अवेलेबल है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। इसके अंदर आपको क्लियर क्रिस्प मैप्स मिलेंगे, क्रिस्प एंड प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिससे कि आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो जाएगी। डू ऑर्डर दिस एज सुन एज पॉसिबल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट इनॉग्रेट किया, which has been constructed by IFFCO at Kalol in Gandhinagar in Gujarat। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया वर्चुअली, यू कैन सी हियर वर्चुअली, और उसके बाद उन्होंने एक एड्रेस भी दिया। सहकार से समृद्धि कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे शामिल हुए थे। 7,000 से भी ज़्यादा कोऑपरेटिव्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे थे जिन्होंने एड्रेस सुना। एंड इससे हम लोग एक बात जरूर करेंगे कि इन विच डायरेक्शन इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर इज हेडेड। और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन राजकोट, अगेन वर्चुअली इटसेल्फ, राइट। चलिए बात करते हैं नैनो यूरिया के प्लांट के बारे में। मैंने आपको बताया कि नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट बन रहा है कालोल, गांधीनगर। अब इस प्लांट की स्थापना कर रहे हैं इफ्को। इफ्को क्या है? इफ्को एक कोऑपरेटिव सेटअप है। आप जानते हैं कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है। I'm quite sure कि फार्मर्स वुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद इफ्को। बहुत सारे कोऑपरेटिव्स है फार्मर्स के, इफ्को, क्रिप्को, महाको, राइट। कोऑपरेटिव कंपनी, बहुत बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी है। इफ्को के फर्टिलाइजर्स भी आपने देखे होंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। शुरुआती दौर में 50 के आसपास कोऑपरेटिव्स थे, लेकिन आज ये बहुत बड़ी बॉडी है। इट इज नाउ आई वुड से कॉन्ग्लोमरेट ऑफ 36,000 इंडियन कोऑपरेटिव्स, फार्मर कोऑपरेटिव्स। ये जो प्लांट सेटअप किया गया है, इट इज एट अ कॉस्ट ऑफ 175 करोड़ रुपीज। इफ्को ने इसको सेटअप किया है, और जब कंप्लीटली ऑपरेशनल बन जाएगा, दिस प्लांट विल प्रोड्यूस 1.5 लाख बॉटल्स ऑफ 500 ml, यानी कि हाफ लीटर कैपेसिटी की जो नैनो यूरिया की बॉटल होती है, 1.5 लाख बॉटल्स प्रतिदिन ये बना सकते हैं। तो ये तो थी उस प्लांट की बात है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये नैनो यूरिया है क्या? हम लोग क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? हाउ इज इट गोइंग टू बी गेम चेंज? देखिए, नैनो यूरिया एक लिक्विड फर्टिलाइजर है। अभी तक I'm quite sure कि अगर आप एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, हमारे अगर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, तो आप जानते हैं कि आप जब फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे तो आपको यूरिया प्रेडोमिनेटली इस्तेमाल होता है देश में। यूरिया, दूसरे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी है जैसे कि डीएपी, एनपी के अलग अलग वेरिएंट्स के। लेकिन जब भी आप फर्टिलाइजर खरीदते हो तो फर्टिलाइजर किस तरह खरीदते हो? फर्टिलाइजर बैग होती है, 50 kg की बैग या फिर 45 kg की बैग होती है। यूरिया की 45 kg की बैग आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 260 रुपए के आसपास, है ना। तो आप उसको अप्लाई करोगे, जो भी मेथड से आप अप्लाई करोगे, राइट। लेकिन अभी नैनो यूरिया की छोटी सी बॉटल आएगी,
इसको डेवलप किया है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कालोल गुजरात में, और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इफ्को की प्लांट बनी है। तो नैनो यूरिया क्या करता है, नैनो यूरिया एग्जैक्टली है क्या? इट इज अ स्मॉल बॉटल, आधे लीटर की बॉटल है जिसके अंदर 40,000 mg पर लीटर ऑफ नाइट्रोजन है। आपको आधे लीटर की बॉटल में ही इतनी क्षमता मिल जाएगी कि आप एक जो कंप्लीट बैग था उसको रिप्लेस कर सकते। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ इफ्कोस नैनो यूरिया, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट अभी बना है गांधीनगर। यानी कि आप अगर ये एक बॉटल खरीदोगे, इट इज इक्वलेंट टू वन पर्टिकुलर बैग इटसेल्फ, यानी कि 45 kg की जो बैग होती है यूरिया की, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद दिस इटसेल्फ। और प्राइस में भी डिफरेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो इफ्को की बैग मिलती है 260 रुपए के आसपास मिलती है, इसका प्राइस उससे भी कम है, 240 रुपीज पर बॉटल ये बताया जा रहा है, शायद उससे भी कम में भी मिले, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस, नैनो यूरिया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये नैनो यूरिया मदद कैसे करे, हाउ इज इट गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर? देखिए, अगर गेम चेंजर बनना है तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझने पड़ेंगे। तो हमारी इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि हम लोग नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर है बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एनपीके की जो मात्रा है, स्टैंडर्ड मात्रा होनी चाहिए इन सॉइल या फिर इन एप्लीकेशन शुड बी 4:2:1, यानी कि नाइट्रोजन 4:, फॉस्फोरस 2:, पोटैश और पोटेशियम 1। लेकिन इंडिया में अभी फिलहाल इट इज वेरी वेरी हाई, 8.2:3.2:1। और आप जानते हैं कि पोटैश तो हम लोग कंप्लीटली बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। और ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर में वेरिएशन भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब हरियाणा रीजन में जाओगे, दिस इज नॉट 8.2, दिस इज मोर देन 20, यानी कि नाइट्रोजन की जो प्रोपोर्शन है 20% से भी ज्यादा पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है? क्लियरली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर यूज ऑफ यूरिया। अब यूरिया की ओवर यूज से क्या होता है? सॉइल इनफर्टिलिटी हो जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो जाती है। आपको पता है, अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गई और अगर ओवर इरिगेशन भी कर दी उसके ऊपर, तो यूरिया तो डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन जो यूरिया सॉइल में नहीं गया वो कहाँ जाएगा? वाटर बॉडीज में चला जाएगा। वाटर बॉडीज में क्या होगा? यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सेस न्यूट्रिएंट पहुंच जाएंगे और इवेंचुअली वो वाटर बॉडी ही खत्म हो जाएगी, राइट? वी नो दोस कॉन्सेप्ट। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा। इसके अलावा क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, देखिए हमारे देश में हम अगर फर्टिलाइजर यूसेज के पर्सपेक्टिव से बात करें, इन जनरल वी टॉक अबाउट इंडिया बीइंग नंबर 2 और नंबर 3 एवरी टाइम। फर्टिलाइजर यूज में भी हम लोग नंबर 2 पे आते हैं। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे कौन आएगा? चाइना। तो हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर यूसेज, उसमें भी यूरिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम लोग उतना फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं? नहीं। हमारा हैवी सब्सिडी का बिल भी है, हमारा हैवी इंपोर्ट्स भी है, सो इंपोर्ट काफी हैवी हो जाता है। और मैंने आपको बताया पोटैश तो हम लोग कंप्लीटली बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। सो वी हैव प्रॉब्लम्स ऑफ हैवी इंपोर्ट्स एंड हैवी सब्सिडी बिल, क्योंकि सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स देनी पड़ती है फार्मर्स को, सो हैवी सब्सिडी बिल भी है। इंपोर्ट्स अगर हैवी हो जाएंगे तो आपकी सब्सिडी की बिल भी कंटिन्यूसली हैवी होती जाएगी। इसके अलावा इन जनरल हमारे यहाँ पे लो ऑर्गेनिक यूज भी होता है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारी ऑफ द फर्टिलाइजर सेक्टर। इसके अलावा और भी आप कुछ ऐड कर सकते हो, बट मोटा मोटी डिस्कवर्स द फर्टिलाइजर सेक्टर प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं नैनो यूरिया कैसे इन चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ऑलरेडी ओवर यूज ऑफ नाइट्रोजन होता है, सॉइल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है। तो ये जो पहले 4 पॉइंटर्स है, तो यहाँ पे शायद मैं कहूंगा नैनो यूरिया माइट हेल्प, नॉट टू लार्ज एक्सटेंट। क्यों? देखिए ऑलरेडी हम लोग यूरिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अभी हम लोग केवल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं नैनो यूरिया का विथ दी बैग, राइट? लेकिन आपको ये जानना है नैनो यूरिया के और भी ज्यादा फायदे, जैसे कि मैंने आपको बताया फायदा जरूर मिलेगा, बट मे नॉट बी टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्यों? देखिए नैनो यूरिया और जो कन्वेंशनल यूरिया है उन दोनों में अंतर है। सबसे पहला अंतर है, अब सिंपल सा अंतर है इन टर्म्स ऑफ साइज इटसेल्फ। अब लेट्स इमेजिन हाउ इट इज गोइंग टू रिड्यूस माय कॉस्ट। अगर मैं एक फार्मर हूं, अब फार्मर हूं यार, समझ लो 50 एकड़ मेरे पास जमीन है और 50 एकड़ में मैं 100 बैग, जब भी बीज बोना होता है 100 बैग यूरिया में डालता हूं, राइट? तो मुझे 100 बैग यूरिया चाहिए। अब 100 बैग यूरिया की ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितनी होगी आप जस्ट इमेजिन कीजिएगा। तो पहले एक बड़ी वाली ट्रक आया करती थी, ये जो इफ्को का फर्टिलाइजर है वो लेकर मेरे यहाँ पे, अभी क्या आएगी? ये छोटा सा डब्बा है आधे लीटर का, तो आपकी लॉजिस्टिकल कॉस्ट ऑलमोस्ट नील हो गई है। समझ लीजिए इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू हेवी लेवल, तो मेरा इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली क्यों है? देखिए ये जो नॉर्मल यूरिया है, कन्वेंशनल यूरिया, ये बताया जाता है कि इसकी एफिशिएंसी अगर मैं समझ लीजिए 1 kg अप्लाई करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली इसमें से 400 ग्राम
इट गेट्स इनकॉर्पोरेट इन द सॉइल। कहते हैं 40% एफिशिएंसी होती है इसकी, लिटिल लेस देन 50% इट्सल्फ। लेकिन नैनो यूरिया की एफिशिएंसी बताई जाती है कि इट इज अबाउट 80%, सो इट इज हाईली एफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या है, तो हम लोग इसको कम मात्रा में भी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स होगी सॉइल इनफर्टिलिटी की और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की कुछ हद तक ज़रूर कम हो सकती है। अब मैंने बताया कि कुछ हद तक, क्यों? क्योंकि देखिए एनपीके का यूज़ तो बायस है ही है, क्योंकि अगर मैं पहले ये यूरिया यूज़ कर रहा था बैग वाला और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला, सो स्टिल देयर इज अ बायस टुवर्ड्स नाइट्रोजन फॉर श्योर। लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि चीपर है, मैंने आपको बताया, तो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, बहुत सारे फायदे हैं इसकी प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से स्टडी की गई। 11,000 फार्मर्स के लैंड पे इसका रिसर्च हुआ नैनो यूरिया का, जहां पे ये पता चला कि 8% प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई है उन फार्म्स की जहां पे नैनो यूरिया का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। इसका मतलब है इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर श्योर, बट मे नॉट बी इन दीज एस्पेक्ट्स लार्जली, बट स्टिल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगी, सॉइल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करें और फार्मर्स को कम्युनिकेट करें कि कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में नैनो यूरिया अप्रोप्रिएट रहेगा, देन वी माइट ऑल्सो रिड्यूस ओवर यूज ऑफ यूरिया इन फ्यूचर। लेकिन सबसे बड़ा फायदा मिलेगा हमारी हेवी इंपोर्ट बिल्स। अगर हम लोग यूरिया देखिए देश में प्रोड्यूस करेंगे, ऑलमोस्ट 10 मिलियन टन यूरिया एक्सेस इंपोर्ट होता है इंडिया में, अप्रोक्सीमेटली एनुअली 35 मिलियन टन का इनपुट होता है यूरिया का, यानी कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 24 से 25 मिलियन टन हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं, 10 मिलियन टन बाहर से मंगवाते हैं। तो अगर हम लोग नैनो यूरिया इंडिया में ही बनाएंगे तो हमारा इंपोर्ट का बिल कम होगा, इवेंचुअली हम लोग सब्सिडी का बिल भी कम कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन एक पोटेंशियल प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, क्योंकि अगर मैं नैनो यूरिया को यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी लो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं इंडिया में, ये भी हिट हो सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान रख के ही पॉलिसी को डिजाइन करना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन दी नैनो यूरिया एंड दी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। बट मोर और लेस मैं कहूँगा इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। अब सिंपल इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कैसे ये गेम चेंजर होगा। यार इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा कम हो जाएगी यहाँ पे, इमेजिन कीजिएगा, मैंने बताया आपको 100 बैग यूरिया ट्रांसपोर्ट करना है और 100 डब्बे, आधे लीटर के 100 डब्बे नैनो यूरिया ट्रांसपोर्ट करने, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा तो आपकी दूसरे मल्टीप्लायर फैक्टर से इवेंचुअली कॉस्ट जरूर कम हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर श्योर। अब इससे हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज द फोरकास्ट, what is going to be the forecast of future for the fertilizer sector in India। आज कालोल गांधीनगर में एक लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट लगा है। सरकार का ये प्लान है कि आगे चल के 8 और नैनो यूरिया के प्लांट सेटअप किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री, ताकि सभी फार्मर्स को पर्याप्त अमाउंट में फर्टिलाइजर्स मिले, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, उनकी इनकम ज्यादा हो। साथ ही साथ क्या हम लोग नैनो यूरिया पे रुक रहे हैं? नहीं, वी आर लुकिंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर नैनो फर्टिलाइजर्स। नैनो यूरिया तो शुरुआत है। इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन रिसर्चर्स अभी और ज्यादा एक्सटेंसिव काम में लगे हुए, रिसर्च में लगे हुए कि हम लोग दूसरे भी नैनो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करें, जैसे कि नैनो जिंक, नैनो फॉस, नैनो एनपीके, दूसरे बहुत सारे फर्टिलाइजर के वेरिएंट्स हम लोग नैनो वर्जन में लाने वाले हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो, एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़े। इनफैक्ट अगर हम लोग एफिशिएंसी बढ़ा देंगे तो कम मात्रा में ही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके हम लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इनपुट्स आसानी से मिले, चीप में मिले और एफिशिएंटली हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें, इसकी तरफ हम लोगों ने ऑलरेडी कदम उठा दिए। तो व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? द फ्यूचर लुक्स नैनो, द फ्यूचर लुक्स टुवर्ड्स नैनो फर्टिलाइजर्स। टुडे इट इज नैनो यूरिया, टुमारो इट इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर नैनो फर्टिलाइजर्स। अगर इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी, कोई भी खबर आएगी, तो हम लोग जल्द से जल्द डिस्कशन करेंगे स्टडी आईक्यू पे। दैट इज इट राइट नाउ in this particular video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, you can always follow me on my social media handle @RahulSai222। मेरा Facebook, Instagram और Telegram चैनल का ID सेम है। इस Telegram चैनल पे मैं इस प्रेजेंटेशन की PDF आपको अवेलेबल करा देता हूँ। इसके अलावा और भी दूसरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप कोई सवाल है, कोई डाउट है, you can directly message me on Instagram। I do reply on weekends। Thank you for watching this video। जय हिंद।